जय श्री कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने कल मनाई, जिन लोगों ने आज मनाई, ये वीडियो मैं आज ही शूट करी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, डेली बेसिस पर ही मैं शूट करती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता पहले प्री शूट करने का। तो आज का ये वीडियो जो है कुछ डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन लिए हुए है। आई एम सो सॉरी अबाउट द वॉइसेस अराउंड मी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस चीज़ के मेरे साथ। तो आज ये वीडियो जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है, या जिसके बारे में बहुत सारे टारो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स बात नहीं करते। आज का ये वीडियो बहुत स्पेसिफिक होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है। हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसके अंदर आपका सारी ऑलमोस्ट मोडालिटी आ गई। जो हमारा टारो रीडिंग है, ये पाश्चात्य से आया है, ये यहाँ का नहीं है। हालांकि इसको यहाँ से भी जोड़ दिया गया। यही वजह है कि बहुत सारे टारो रीडर्स आपको दिखाई देते होंगे जो आपको कहते होंगे कि आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। मैं भी आपको ऐसे ही बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। क्यों? क्योंकि इसको जो है एस्ट्रोलॉजी से एडवांस लेवल पर जाकर जोड़ा गया, न्यूमोलॉजी से इसे जोड़ा गया। और मैं तो इसको जो है आप किसी भी मोडालिटी से कह दीजिए, मैं उसी से ही जोड़ सकती हूँ इसे। मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से बहुत सभी जोड़ सकते हैं, मैं इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ सकती हूँ। तो जी हाँ, आज का ये वीडियो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आप लोगों का अपना इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो बहुत अलग है, यूनिक है। आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होगी जिसमें आपने यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, टारो रीडिंग कैसे लेनी है, क्या करना है, गाइडेंस से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोगों के डिमांड पर ही लेकर आ रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच आप सभी के इतने सारे कमेंट्स के लिए। माफ़ी चाहती हूँ कि सभी के लिए जो है मैं रिवर्ट बैक नहीं कर पाती हूँ, बट मेरी फिर भी कोशिश होती है कि मैं आप में से कई लोगों का रिवर्ट बैक कर सकूँ। जो लास्ट 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बनाई थी, उनमें से जिन लोगों ने मुझे ये बताया है, मैं बच्चों का नाम नहीं लूँगी, मैं आप लोगों का नाम किसी का यहाँ नहीं लूँगी, बट येस, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को जेन्युइनली ये चीज़ समझ आई कि भाई क्या हो रहा है या जो दिखाई दे रहा है वो कितना आपसे रेजोनेटेड है। मुझे बेहद खुशी है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। बट एक ही चीज़ आप सभी लोगों से कहूँगी, जब तक मैं इस लेवल पर नहीं थी तब तक मैंने भी बड़ी गाइडेंस लेके आगे बढ़ा है। जीवन में हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है। और किसी भी पद पर है, चाहे सरकारी नौकरी में है, चाहे प्राइवेट नौकरी में है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हर किसी को अपने हिसाब से गाइडेंस लेके आगे बढ़ने का पूरा हक है। और आपको भी अपनी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में कोई अच्छा स्टेप लेने के लिए। देखो, आज की डेट में मैं अगर अपनी सोच बताऊं तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 10वीं 12वीं क्लास के टाइप के जो बच्चे होते हैं, दोज आर वेरी यंग। वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा स्टेप लेने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं। दोज आर नॉट इवन इन द पेइंग कैपेसिटी, राइट। मैंने मेरे चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे हुए हैं, और फ्यूचर में भी जब भी ये चार्जेस बढ़ाऊंगी तो भी नॉमिनल रखूंगी। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है और मैं जो है इसी हिसाब से काम करती हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैं मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। सो ये तो थी थोड़ी सी मेरे मन की बात, और आप लोगों के लिए ये कि भाई एक अच्छा स्टेप आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो गाइडेंस लेने से हिचकिचाइए नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपका जो अंगूठा है, ये दिस इज द पोर्शन ऑफ दिस अंगूठा। आपने कभी सोचा है कि ये आपके बारे में इतना सब कुछ बता सकता है? इतना सब कुछ बता सकता है, बहुत सब कुछ। आपके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, यहाँ तक कि आपके फ्यूचर के बारे में भी। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल पॉसिबल है। जो लोग ज़्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, शायद हो सकता है वो थोड़ा सा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को सुना हो। साउथ इंडिया में एक मोडालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ज़्यादातर जो मोडालिटीज़ हैं वो या तो वेस्टर्न है या फिर साउथ इंडियन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो है आज बताऊँ, जैसे कौड़ी एक अलग मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में बहुत यूज़ होती है। अगर मैं बात करूँ डाइस प्रिडिक्शन जो है वो वेस्टर्न है, लेकिन डाइस प्रिडिक्शन का पासों का आपने सुना होगा, जो शकुनी मामा जी के टाइम से चला आ रहा है सबके एवरग्रीन मामा जी। तो उनका जो है एक बदला हुआ रूप, जिसे डाइस प्रोडिक्शन कह सकते हैं, वो है। और अगर मैं बात करूं कि
रून्स रीडिंग यहाँ की नहीं है। रून्स रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये अरेबिक कंट्रीज़ की है। वहाँ पर पहले बहुत सारे कबीले हुआ क्या करते थे, वहाँ की है ये रीडिंग। वहाँ से जुड़ी हुई एक कनेक्शंस हैं कि अलग अलग कबीलों का अलग अलग जो है सरदार और उनके अलग अलग चिन्ह होते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, बट यहाँ पर मैं आज आपके सामने जो बात करने वाली हूँ टैरो से या किसी भी और मेडालिटी से या वैदिक से अलग। आप में से कई लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किए कि भी मैम, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मेरे लिए आप लोगों के कमेंट को समझकर वीडियोस पर काम करना आसान हो जाए। भले ही मैं रिवर्ट बैक कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन आप वहाँ मुझे कमेंट करेंगे तो 4 लोग और देखेंगे, उनको हेल्प हो जाएगा। और अगर मैं कोई रिवर्ट बैक कर रही हूँ तो वो भी समझ पाएंगे, राइट? इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट भी करती है मुझे वही रिप्लाई कीजिए, मेरे लिए ये अच्छा रहेगा और मुझे समझने में, और जो लोग समझकर समझना चाहते हैं कुछ और, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं एक और आपको बात बताने वाली थी। सी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो बहुत सारी बातें, मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठती हूँ, कुछ लिख कर नहीं बैठती हूँ। आप लोगों को जो जो भी मुझे जैसे जैसे भी याद आ रहा होता है मैं बता रही होती हूँ, तो मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपके अंगूठे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे आपके अंगूठे से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर पामिस्ट्री भी आ गई। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी मोडालिटीज़ के बारे में कभी फिर बताऊंगी, लेकिन साउथ इंडिया में एक मोडालिटी है, स्पेसिफिकली आप तमिलनाडु में, केरला में इसको देखते हैं, या फिर त्रिवो ऐसे कुछ करके, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, त्रिवेश्वरम कोयल कुछ करके ऐसे नाम है। ये भारत का बिल्कुल वो आखिरी छोर है कि उसके बाद आगे जो है श्रीलंका दिखाई देता है कि भी श्रीलंका जा सके। तो वहाँ टाइप की जगहों पर ही मोडालिटी यूज़ होती है एंड दे आर कीप डूइंग विद द सेम थिंग। अब यहाँ पर ये एक डिफरेंट तरह की मोडालिटी है, हो सकता है इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस या और भी बहुत सारी जानकारी आपको हो, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि शायद बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत नई नई जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ आई है। पर ये बहुत पुरानी मोडालिटी है, बहुत पुरानी मोडालिटी है। इसे हम बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के भी दो तरह के वो हैं। बहुत पुराने हज़ारों सालों पहले जब ऋषियों का टाइम हुआ करता था, जब मेनका वाला टाइप का टाइम हुआ करता था, उस समय में एक ऋषि थे अगस्त्य। तो अगस्त्य ऋषि जो थे, उन्होंने जो है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनका आज मैं जो है वीडियो में बता रही हूँ, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग उनके बारे में जान रहे हैं। मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरा ड्रीम जो था, जो लोगों को बताने का था, वो आज पूरा हो गया। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ। तो ये जो मेडिटेटिव स्टेट में मुझे नज़र आता है या समझ आता है, उसी पर कोशिश करती हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, दिल से बड़ा सुकून है इस बात का। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपके अंगूठे से पता लगता है। अब कैसे पता लगता है, क्या होता है, वो मैं आपको अब बताती हूँ। ऋषि अगस्त्य बड़े क्यूट से हैं, बड़े प्यारे से, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है और उनकी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। ऐसे गोल मटोल सा उनका टमी है, बड़े ही खूबसूरत उनके पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती। मेरे पास उनकी पिक्चर इस वक्त नहीं है। मैंने सोचा था मुझे मिल जाएगी, बट मैं ड्यू टू समहाउ नहीं कर पाई। विल डेफिनेटली अरेंज सून। तो वो बड़े प्यारे से हैं, और ये एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है, एक ऐसा एक्यूरेसी है एस्ट्रोलॉजी में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बता रही हूँ, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को कि भाई हाँ मुझे आप लोगों को बताना है। इसलिए इतनी सटीक एस्ट्रोलॉजी है, इतनी सटीक है। मुझे मेरे जितने भी क्लाइंट्स ये कहते हैं ना, मैम आपकी एस्ट्रोलॉजी इतनी सटीक है, आपके टैरो इतने सटीक हैं, कैसे हैं? बिकॉज आई कनेक्ट बोथ ऑफ देम। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप जो है सोचते हैं कि भी मेरा एक या दो क्वेश्चन है, बट ये एक या दो क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आई हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। आप में से कई लोग हैं जिनको मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कुटुंब दोष है और इस तरह की परेशानियां हैं। ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आसानी से पता नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाला या वाली ना हो। हमेशा ध्यान रखिए, आपका डॉक्टर अच्छा है तो इलाज डेफिनेटली अच्छा होगा।
तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कहा कि मैम एक चीज़ है जो आप में दिखाई देती है, दैट यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कि भी आप ग्रीडी टाइप के हैं। भाई सच में मैं ग्रीडी के लिए नहीं करती हूँ। आई एम वेरी मच एजुकेटेड फॉर द सेम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम वेरी मच सेटल डाउन इन सो मैनी अदर थिंग्स। बट मुझे माँ काली का आशीर्वाद इसी लाइन में मिला है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अदरवाइज आई बाय माई सेल्फ, आई एम अ लॉयर एज वेल एंड सो मैनी अदर थिंग्स। इनफैक्ट इन सभी चीज़ों में मैंने सर्टिफिकेशन लिया है और कुछ चीज़ें माँ काली के आशीर्वाद से मुझे मिली हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है। ऋषि अगस्त्य ने क्या किया, बहुत सारा उन्होंने जो है ताड़पत्र रीडिंग इसको बोलते हैं हिंदी में, जो ऋषि अगस्त्य ने सभी के लिए लिखी, जिसके लिए भी वो लिख सकते थे, आने वाले हजारों पीढ़ियों के लिए लिख सकते थे। अब जब ये कलयुग आया तो कलयुग तक भी ये सारी जो है रीडिंग उनकी मिलती हैं, किसी के लिए नहीं मिलती और बहुत रेयर होता है कि किसी के लिए ये मिल जाए। तो आपके अंगूठे का थंब का इम्प्रेशन इसमें लिया जाता है। अगर आपको वो ताड़ रीडिंग करवानी है तो आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको, अब वो क्या होता है ना, वो ताड़ रीडिंग जो है कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको आपके अंगूठे का इम्प्रेशन देना होता है। उसके लिए आप जो है आगे इसके रिगार्डिंग और चीज़ें देखते हैं कि कैसे ये कनेक्टेड है, क्या वहाँ पर आपका ताड़पत्र मिलेगा या नहीं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट किसी किसी की किस्मत में ये ज़रूर होता है। एंड ट्रस्ट मी, सबसे अमेजिंग पता है उसमें क्या होता है, सबसे अमेजिंग उसमें होता है, उसमें पता होता है कि कब आपकी ये चीज़ मिलेगी, पूरे डेट टाइम के साथ उसमें पता होता है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। तो ये जो है हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो ऋषि अगस्त्य ने कुछ फार्मूलेज बनाए। भगवान शिव जी के सबसे पहले जो गण हैं नंदी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने और उनके साथ सप्त ऋषियों ने, भृगु ऋषि ने, जैमिनी ऋषि ने, इन सब ऋषियों के मैं नाम ले रही हूँ। आई एम जस्ट रियली इज हैविंग लॉट ऑफ गूज़बम्प्स। मुझे से रोंगटे से खड़े हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो ये सभी बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हुए, इन्होंने अपने इसमें ना क्या था, जैसे भगवान शिव जी जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने नंदी बाबा को ज्ञान दिया, जो कि उनके पुत्र समान हैं, जिन्हें वे बेहद प्यार करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो उनको सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया, जो आगे ये ज्ञान बढ़ता गया। तो इसको आप भृगुनंदी नाड़ी में, जैमिनी नाड़ी में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सप्तऋषि नाड़ी में आप इसे सुन सकते हैं, विष्णु नाड़ी में सुन सकते हैं, बहुत सारी इसमें नाड़ियाँ बन गई। चंद्रकला नाड़ी में आप इसे सुन सकते हैं। कम से कम 4-5 का नाम तो मैंने यहाँ ले दिया। तो ये बहुत सारी नाड़ियाँ इसको कहा जाता है। अब ये वो नाड़ी नहीं है जो आपके स्टमक पे होती है, ये डिफरेंट है। नाड़ी यहाँ पर नाम इसे दिया गया है, ठीक है। तो ये एक ऐसी मोडालिटी है जो मैं आप लोगों को करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी आप लोगों से ऑलमोस्ट जो है पेड रीडिंग में ऑलमोस्ट इट्स लाइक कॉस्ट नथिंग। मुझे लगता है इतना तो आप सिंपल कहीं बाहर जाने आने के किराया और इन सब में ही खर्चा कर देते हैं। मैंने कहा मैंने मेरी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल रखी है। जिनके लिए जो है ऑब्वियसली पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए 100 रुपये भी ज़्यादा ही है ना। तो ये वो चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही मेरी फ़ीस 100 रुपये है भाई, मैं एक बात कह रही हूँ, हर किसी का पेइंग कैपेसिटी होता है ना, लेकिन अपनी लाइफ में अच्छे चेंज करने के लिए एक सही स्टेप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं जो कर रही हूँ वो भृगु नंदी नाड़ी है, ठीक है। इसको BNN भी बोलते हैं, भृगु नंदी नाड़ी, ठीक है। तो ये नाड़ी आपके लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को बताती है। तो जो ऋषि अगस्त्य ने ताड़ रीडिंग में लिखा, वो तो वो सब तो पास्ट हो चुका है, आप उससे दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकते और ज़रूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग मिले, राइट। तो सबसे पहले ये सोचा गया कि भविष्य में आने वाले लोग इसको कैसे देखेंगे, क्या ऐसा होगा कि ये रीडिंग के बारे में समझा जाए और इस रीडिंग के बारे में ये देखा जाए कि क्या है एग्जैक्टली, ये कैसे होगा, इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे इसके बारे में जो है ऐसा वो किया जा सकता है कि भी लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो। क्योंकि ऋषि अगस्त्य कितनों के बारे में लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है वो जो ताड़ रीडिंग होती है बड़ी खूबसूरत होती है। उसमें जो सच में ताड़ जो पत्र होते हैं, आप समझो जैसे पेड़ की छाल होती है, लाइक द स्किन ऑफ एनी ऑफ अ ट्री, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्री होता है जिसे बहुत सारे मंत्रों से सिद्ध किया, बहुत सारे उस समय के टाइम की मैं बता रही हूँ, या बहुत सारे जड़ी बूटियों से उसको प्रिजर्व बनाया ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ जब आए इसे देख लें। तो अब वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं, और हर किसी की पहुँच में ये चीज़ पॉसिबल नहीं, इट इज़ एक्सपेंसिव।
और ये बड़ा मुश्किल भी है। तो इसके लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये बनाई गई। कुछ लोग विष्णु नाड़ी करते हैं, कुछ लोग भृगुनंदी नाड़ी करते हैं। मैं भृगुनंदी नाड़ी करती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी फेमस, विच इज़ वेरी ऑसम आई कैन से मोडालिटी। तो जो लोग उस लेवल की एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं ये वही कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपरली सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, मैंने वही किया है। और आप लोगों के जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी से बताती हूँ वो ऑलमोस्ट वही उसी से ही होता है। तो जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं किस लेवल की एस्ट्रोलॉजर या किस लेवल का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि आपके टारो आपसे क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो है कंप्लीट पैकेज जैसा आधा घंटा का समय दिया गया है। ऑल आई कैन से इज़ कि अभी मेरे चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। कल को ऑक्यूपेंसीज बढ़ती हैं, काम होता है, तब एक अलग बात है। बट विश्वास मानिए उतना ही है जितना कि होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा मार्केट में क्या है, बहुत सारे मार्केट में क्या नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज़ टू कनेक्ट विद यू जेन्युइनली, to connect with all of you in that way in which your life is going to change. मैं ये नहीं चाहती एक बार आपने जो है डिसीजन ले लिया, मुझसे पूछ लिया और उसके बाद बस चीज़ें छोड़ दी। हमेशा हमारी लाइफ में हमें कुछ हमेशा अलग करने के लिए, चीज़ों में कुछ अलग बताने के लिए, करने के लिए चाहिए होता है। सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो, ऑल ऑफ यू नो। तो ये होती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिसके बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। इसे आपको अपने इम्प्रेशन से कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आराम से मुझसे करा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको अच्छे चेंजेस चाहिए हैं, तो आप खाली सिर्फ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही अपना सेशन भी बुक करा सकते हैं मेरे साथ। सो ये हाफ एन आवर का सेशन होता है। मेरी फ़ीस आप लोगों को, जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मेरी तरफ से मैसेज चला जाता है। कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम मुझे ज़रूर दिया कीजिए। इमरजेंसी बेसिस पर रीडिंग है, देन अलाउ मी एटलीस्ट 2 आवर्स। मैं अपनी ऑक्यूपेंसीज को सेटल डाउन करके आपसे ज़रूर बात करूँगी इसके लिए। सो ऑल आई कैन से इज़, आई होप आपको समझ आया होगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कितनी ही मज़ेदार है और ये किस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट कह सकते हैं आप, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बड़ी अलग है। आपकी कुंडली बदल जाती है, आपके ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं इससे, और आपको वो एक्यूरेसी मिलती है जो आपको पता लगे। ध्यान रखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी टारो रीडिंग आपका भाग्य नहीं बदल सकती, कर्म का प्रारब्ध नहीं बदल सकती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कर्म का क्या प्रारब्ध है। कुछ कष्ट जो जीवन में लिखे हैं उसको आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ जाते जाते बस यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि इसके लिए आप अपनी लाइफ में एक अच्छे चेंज करने के लिए या एक अच्छे सेटल के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से थोड़ा सा सोचें, उसको समझें कि ये चीज़ क्या है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए इस बात के लिए कि भाई जब आप अपनी लाइफ में अच्छा चेंज करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ और क्या चेंज करना चाहता हूँ। तो ये वही चेंज टाइप की चीज़ है। ऑल आई कैन से इसकी, जो मैं लास्ट आपको पॉज लेने से पहले कह रही थी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी नाड़ी रीडिंग या कोई भी कुछ भी आपके कर्म के प्रारब्ध को नहीं बदल सकती। आप उसको थोड़ा सा अपने अनुकूल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आप अच्छा चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने ग्रह नक्षत्र को अपने अनुकूल कीजिए। उन्हें दबाना नहीं है, उनको शिफ्टिंग नहीं करना है। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा और किसी दूसरी चीज़ों पर ना बोलकर आपको ये बताती हूँ कि आप इसको अपने अनुकूल कर लीजिए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ चले जाइए। अब इसके बारे में कभी फिर बताऊंगी आप लोगों को, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने ग्रह नक्षत्रों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। चेंज माने अपने अनुकूल कर सकते हैं। जैसे कोई अगर आपकी एंटी है तो उसको अनुकूल करने के लिए पहले ये तो समझना पड़ेगा ना वो चाहता क्या है, वो क्या आपको समझा रहा है, राइट, या क्या वो आपसे डिमांड कर रही है या कर रहा है, राइट। कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो यहाँ मैं अगर प्लैनेट की बात करूँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। विल सून मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे चेंजेस हों तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, पॉजिटिव तरीके से ग्रैटिट्यूड दीजिए। वीडियो के नीचे जय माता दी या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय।